Okay, so today we are going to start how to prepare alcohol from alkene, right? तो सबसे पहले हम अल्कोहल को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं जिनसे हम अल्कोहल को बना सकते हैं। तो सबसे पहला है एल्कीन। अगर हमारे पास एल्कीन है तो हम एल्कीन को किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे अल्कोहल में, ठीक। तो आज सबसे पहला तरीका हम देखने जा रहे हैं, दैट इज बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, राइट। तो सबसे पहला है फ्रॉम एल्कीन। अगर हमारे पास एल्कीन है तब हम इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे और किस मेथड से करेंगे, बाय एसिड कैटालाइज्ड बाय, या फिर यहां पे लिखते हैं बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, राइट। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें दिमाग में ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहला कि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है, राइट। सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। दूसरा, अगर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, इट मीन्स दैट कि रीअरेंजमेंट भी वहां पॉसिबल है, ठीक। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, तीसरा पॉइंट, ठीक। अब देखा जाए तो अगर आपके पास सिमेट्रिक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास अनसिमेट्रिक एल्कीन है तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा एज पर मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करेगा, ठीक। फॉलो मार्कोनिकॉव रूल मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है, रिचर गेट्स मोर रिचर, मतलब कि जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिस कार्बन के पास ज्यादा होंगे, ठीक, डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द का जो कार्बन है वहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर ज्यादा होंगे तो वहीं पर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो एक तरीके से हम उसको लर्न कैसे करेंगे, सिंपल है, रिचर गेट्स मोर रिचर, मतलब ये याद करने का एक तरीका है, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहीं पर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ठीक। नाउ दीज आर द बेसिक पॉइंट्स एंड वन मोर पॉइंट इज दिस कि चूंकि अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, यानी रीअरेंजमेंट तभी होगा जब उसको पॉसिबिलिटी दिखेगी कोई मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन की, राइट। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, अगर 3 कार्बोकैटायन बनने की पॉसिबिलिटी है तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल कार्बोकैटायन है वो कौन सा है, 3 डिग्री एंड उसके बाद 2 डिग्री, यानी सबसे फास्टेस्ट कौन बनेगा, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। क्लियर? नाउ नोट इट डाउन, ऑल द पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। नाउ लेट्स सी द रिएक्शन। देखिए, अगर आपके पास पहला केस 1, ठीक, केस 1 ये है कि अगर आपके पास सिमेट्रिक एल्कीन है, सिमेट्रिक एल्कीन अगर प्रेजेंट है, लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक, और आप उसको वाटर के साथ ऐसे रिएक्ट करवा दोगे, ठीक, ऐसे रिएक्ट करवा दोगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी। यू नीड एन एसिड। द रीजन इज क्योंकि एक तरीके से यहाँ पर जो कार्बन के बीच ये डबल बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक। H2O, उसके पास लोन पेयर है, ठीक, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो एक तरीके से जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करने के लिए आएंगे तो इनके बीच में एक अच्छा खासा रिपल्शन होगा और इसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं दे पाएंगे, ठीक।
तो हम करते क्या है कि सबसे पहले क्यों ना H2O को एक इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट कर लिया जाए, और H2O ऐसे ही इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक। लेकिन अगर उसमें हम एसिड डाल दें तब ये रिएक्शन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये जो H2O है, जब ये एसिड यानी H+ आयन के कांटेक्ट में आएगा तो ये बना लेगा H3O+ आयन, ठीक। अब ये H3O+ आयन क्या बन चुका है, वर्क करेगा कैसे, एज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी है, रिएक्शन देने के लिए रेडी है, ठीक। अब हम इस रिएक्शन को देख सकते हैं, इतना समझ गए, ठीक। अब इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। सिमेट्रिक एल्कीन है तो चाहे हम H इधर लगा दें, H इधर लगा दें, बात एक ही है, ठीक। H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक, एसिड के प्रेजेंस में होगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर आके लगेगा और OH इधर आके लगेगा, ये बन जाएगा आपके पास CH2H CH2OH, ये आपका क्या बन गया, इथेनॉल, और ये आपका क्या था, इथीन। क्लियर? दिस इज द केस ऑफ सिमेट्रिक एल्कीन, जहां पे आपकी एल्कीन कैसी है, सिमेट्रिक है। अब और एग्जाम्पल सिमेट्रिक एल्कीन का, अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 है, ठीक। यहाँ पे अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक, तब क्या होगा, देखो यहाँ पे ये क्या है, सिमेट्रिक, जितने CH3 इधर है उतने ही CH3 इधर है, यानी H अगर आप इधर लगाओ तो भी वही चीज है, H आप इधर लगाओ तो भी वही चीज है, यानी कि बन जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, राइट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। यहाँ पे CH था तो यहाँ पे क्या हो गया, CH2, एक H आकर यहाँ पे क्या हो गया, अटैच। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक। सिंपल यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से हाइड्रेशन हो रहा है, ठीक, HOH जुड़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये हो गई रिएक्शन, उसके बाद CH3, ये एक तरीके से क्या बन गया है, 4 कार्बन है, यानी ब्यूटेन टू ऑल बन गया है, ठीक। नाउ आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अगर हम केस 2 ले लें, केस 2 का सेंस है अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स है। केस 2, अगर आपकी जो एल्कीन है वो कैसी है, अनसिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिक एल्कीन है, तब क्या होगा, ठीक, लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है, प्रोपीन जैसे कहते हैं, ठीक। तो अब हमने क्या किया, वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, ठीक, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, ठीक। तो अब चूंकि जब आप इधर मिरर डालोगे तो आपको इक्वल नंबर ऑफ कार्बन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड नहीं मिलेंगे, ठीक। तब हम इस डायलेमा में फंसेंगे कि हम H और OH कहाँ ऐड करें, ठीक, कहाँ लगाएं। अगर H यहाँ लगाते हैं, ठीक, प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, अगर हम H इधर लगाते हैं और OH इधर लगाते हैं तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, ठीक। तो हम यहाँ पे जो हमने एक पॉइंट बताया था पहले, मार्कोनिकॉव रूल, जहाँ पे हम कहते हैं रिचर गेट्स मोर रिचर, ठीक, वो यहाँ पे फॉलो होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या फॉलो होगा, मार्कोनिकॉव रूल, वो फॉलो होगा। तो अगर इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम इन्हीं कार्बन को देखेंगे। अब आप देखो यहाँ पे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है, तो आप देखोगे इस वाले कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है, ठीक। अब आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल में H+ होता है और OH- आयन होता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कौन है, H+। वो H+ कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है, यानी यहाँ पर
इस वाले कार्बन पे वो अटैक करेगा। ठीक, तो ये आपका बन जाएगा, देखिए CH3CH। ठीक, और यहाँ पे चूंकि H आके जुड़ रहा है तो ये क्या बन जाएगा, CH3। ठीक, H2 था, अब क्या हो गया है H3, और बाकी का क्या बचा आपका OH, वो कहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पर, यानी ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन टू ऑल बन जाएगा। ठीक, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हमें ये ध्यान रखना होता है कि कौन सा रूल अप्लाई होगा। ठीक, मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई होगा, इस चीज को ध्यान में रख के प्रोडक्ट बनेगा तो हमारा प्रोडक्ट सही बनेगा। ठीक, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे ले लें CH3CH 2CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, और इसको किससे रिएक्ट करवा दें, वाटर के साथ रिएक्ट करवा दें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अब हमें HOH जोड़ना है। ठीक, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे कौन जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, यानी H+ और OH- में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ये आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा और OH- आकर के यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3CH, एक मिनट, CH2CHOH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। ठीक, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, यानी ये बन जाएगा ब्यूटेन टू ऑल। ठीक, I think both cases are clear now. Thank you.